आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का दूसरा अध्याय करेंगे। पाठ का नाम है लौह पुरुष। बच्चों, आप जानते हो लौह पुरुष किसका नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। और इनके नाम से अभी गुजरात में जो स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। तो ये यूनिटी जो बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये पूरे देश का, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू बनकर तैयार हुआ है, जिसकी लंबाई जो है 182 मीटर लंबी है। तो इस तरह से इतनी लंबी मूर्ति जो पूरे बहुत ही बड़ी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये स्टैचू। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के का ही बना हुआ है स्टैचू। तो इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत में कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक जो है उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में आकर आपके खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। तब उसके पिताजी बोलते, नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे पढ़ाई की अनुमति दे दी, पढ़ने की। तो आप जानते हो बच्चों, ये कौन थे? इतने बड़े जो बच्चे बहुत से बच्चे जो है खेलने में, घूमने जाने के लिए जिद करते अपने पिताजी से, लेकिन ये जो बच्चे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बचपन में ये पढ़ाई के लिए अपने पिताजी से जिद पर आ गए थे, क्योंकि इनके परिवार की स्थिति जो थी वो सामान्य थी। तो ये एक खेती पर निर्भर थे ये लोग। तो इसलिए उनके पिताजी चाहते थे कि बच्चे काम में इनका हाथ बटाए ताकि उनका काम पूरा हो सके। लेकिन उन्होंने अपने जिद से, अपने दृढ़ संकल्प से अपने पिता को भी जीत लिया और अंत में उन्हें, उनके पिता को ये आदेश देना ही पड़ा कि हाँ, तुम जाओ पढ़ाई करो। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता और उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नडियाड, गुजरात की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन का विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं, उन्हें धन और यश दोनों मिलता है। यानी उनमें इतनी बुद्धि हो गई थी कि वे बाहर जाके पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं और क्या उन्हें कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये सब उन्हें जानकारी हो चुकी थी। इसलिए इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने दिन रात कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नडियाल न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनका जो है गिनित प्रसिद्ध वकीलों में गिनती होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी जो ये इच्छा भी पूरी होने वाली थी। उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। बरसों का सपना पूरा होने वाला था। यह सोच सोचकर वल्लभ भाई के मन जो है प्रसन्न हो रहे थे। वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। इसका मतलब था कि जिस इंतजार में
सरदार वल्लभ भाई पटेल इंतजार में बैठे हुए थे कि उन्हें कब इंग्लैंड जाने का जो है नोटिस आ जाए। वो जो है उनके बड़े भाई के हाथ लग गया, और चूंकि दोनों जान का नाम जो एक जैसा था, इस कारण ये दुविधा दोनों को हो गई। बड़े भाई सोचे कि ये मेरे नाम से आया है। आगे देखिए, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, वल्लभ भाई कहते हैं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफा पर अंग्रेजी में लिखा था, B.J. पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। इस तरह से बेचारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रहते हैं वो उदास हो जाते हैं। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। बहुत कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। अब सोच के देखो कि अपना टिकट जब भाई को दे दिए कि वो भाई चला जाए, और हम, जबकि वो कितनी संघर्ष के साथ और कितनी, माने उनका सपना था एक, और एक सपना पूरा होने वाला था, उसके लिए भी वो अपने भाई को अपना टिकट दे देते हैं। तो ये उनके सज्जनता और सच्चे दिल का पता चलता है। कुछ समय बाद वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिन बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। तो इस तरह बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और गांधी जी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना, पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग, दृढ़ता और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में, और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी भी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों में से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो बच्चों, आपने अब समझा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है। उनके दृढ़ संकल्प और ओजस्वी वाणी
सब चीज़ों की वजह से, उनके जो व्यवहार थे, उनके वजह से उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी जाती थी। क्योंकि हर परेशानी और हर एक चीज़ के साथ वे अपना संघर्ष और सब कुछ दृढ़ता के साथ सही निर्णय लेते थे। तो उनके प्रयास और दृढ़ संकल्प ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया और उन्हें जो लौह पुरुष की उपाधि भी उन्हें इन सब गुणों की वजह से ही दी जाती है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट तो यहीं कंप्लीट हुआ। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।